जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और ये दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भगवान की कृपा से उच्च शिक्षा और अपार धन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अगर आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको भगवान बृहस्पति की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं गुरु जी से कि उनका क्या कहना है। आज के समय में एक दूसरे को देखकर अच्छे रहन सहन की प्रतियोगिता बढ़ गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए धन दौलत और ऐशो आराम चाहता है और इसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत और प्रयास करता रहता है। कई बार हर तरह की कोशिशें करने के बाद भी व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता या फिर कमाया गया धन उसके पास नहीं रुकता। यदि आप भी इसी प्रकार की परेशानियों को झेल रहे हैं तो गुरुवार के दिन ही उपाय जरूर करिए। दोस्तों, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और ये दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भगवान की कृपा से उच्च शिक्षा और अपार धन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अगर आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही कुछ उपाय भी करने चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ आसान उपाय। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान से और अचूक प्रयोग है। इन उपायों को यदि आप गुरुवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही कारगर बताया गया है। कहा जाता है कि नमक का प्रयोग यदि सही दिन पर सही समय पर कर लिया जाए तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में यदि नमक का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ उपायों में भी नमक को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता नमक का सही प्रयोग किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। नमक के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर प्रयोग करना होता है। आपके जीवन में एक कैसी ही परेशानी हो और कैसी भी मुसीबत हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के प्रयोग से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है, और दोस्तों यकीन मानिए यह प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है, जिनको यदि आप करते हैं आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से टूट चुके हो तो हर तरह की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलना तय है।
दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, मान लीजिए आपके जीवन में धन बंद हो गया था, तो नमक का वह प्रयोग कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के प्रयोग से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के प्रयोग को आपको गुरुवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही अचूक प्रयोग और आसान प्रयोग है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के प्रयोग यदि गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्ट प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि नमक का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु नमक के प्रयोग गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान, ये जितने भी हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या प्रयोग करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी प्रयोग को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक प्रयोग है तो बड़े आसान से प्रयोग, परंतु इन अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। परंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला प्रयोग जो है शत्रु से मुक्ति पाने प्रयोग। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 गुरुवार किसी भी शिव मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें नमक डाल देना है। इतना यदि आप 5 गुरुवार भी कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रुओं, उसके पीछे वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का। न वो महाप्रयोग जो आपको हम बताना रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर, उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। यह प्रयोग आप खुद ही कर लीजिए, और यह प्रयोग आपको करना है। गुरुवार की शाम को क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहें या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11-5 कपूर, 2 इलायची, हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं घर में दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, आपने घेर लिया है, दिक्कतें यहां आपके सामने खड़ी हुई हैं। आप लोगों ने यह प्रयोग यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, परंतु प्रयोग को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह गुरुवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। इससे उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि
प्रत्येक गुरुवार को नहाने धोने के पश्चात एक चुटकी नमक लेना है और विष्णु भगवान के मंदिर जाना है और इस नमक को भगवान विष्णु को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया 108 हो गया। यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। दोस्तों, इतना यदि आपने कर दिया तो आप मानकर चलिए कि आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा प्रयोग बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। अपने व्यापार के साथ तो आप बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के लाल पोटली और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है या पीतल के बर्तन में को जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था। और इसी की रात का चिंता आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आप ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी प्रयोग है धन प्राप्ति का योग, और यह जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो प्रयोग बड़ा आसान सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। गुरुवार के दिन और ध्यान रखिएगा, गुरुवार और यह लगातार 5 गुरुवार आपको प्रयोग करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर की माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब गुरुवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 नमक हैं, इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 गुरुवार की लाल पोटली में 25 नमक इकट्ठा और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धनस्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।